अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न सिर्फ आइसलैंड में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद लाइट हाउसेस में सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन लाइट हाउस जिसे थ्री डेंजर लाइट हाउस कहा जाता है। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थ्री डेंजर लाइट हाउस के बारे में। जानना चाहेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर लाइट हाउस को लेकर एक शोर बरपा है, लेकिन हकीकत में मामला क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थ्री डेंजर्स लाइट हाउस की हकीकत क्या है, यहाँ पर काम करने वाले लोगों को माहाना सैलरी क्या दी जाती है, इसके अलावा इस लाइट हाउस में कौन लोग काम करने के लिए जा सकते हैं, किन लोगों के लिए यहाँ पर काम करना अलाउ है, और इसके अलावा हम बात करेंगे आज उन लोगों के बारे में कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी हासिल करने वाले लोगों के बारे में। तो चलें बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि ये लाइट हाउस आइसलैंड के अंदर मौजूद है और दुनिया का मुश्किल तरीन लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस समंदर के अंदर एक चट्टानी जजीरे के ऊपर वाक़ई है जो आइसलैंड के जनूबी साहिल से 10 किलोमीटर दूर है। ये लाइट हाउस एक इंतहाई तंग चट्टान के ऊपर वाक़ई है जहां पर रास्ता इतना दुश्वार है कि सिर्फ लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अलावा इसके अगर कोई कश्ती के जरिए वहां पर चला भी जाएगा तो उस चट्टान के ऊपर वहां से चढ़ने का रास्ता ही मौजूद नहीं है। शदीद तूफान और समंदरी हवाएं इस जगह को इंतहाई खतरनाक बना देती हैं। यहाँ पर किसी भी किस्म की मरम्मत और देखभाल के लिए वर्कर्स को इंतहाई मोहतात रहना पड़ता है। बहुत एहतियात के साथ वहां पर वक्त गुजारना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर की गई एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। प्यारे दोस्तों, ये लाइट हाउस 1938 में तामीर किया गया, 1938 में बनाया गया था। उस वक्त की तामीराती टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये उस वक्त का एक इंतहाई खतरनाक और एक कामयाब तरीन तजर्बा था, और उस वक्त की टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर इस तरह की तामीरात करना उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। सामान और मजदूरों को यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए से पहुंचाया जाता था और फिर रस्सियों के जरिए से लोगों को इस चट्टान पर सामान समेत उतारा जाता था। उसके बाद वहां पर जाकर लोग काम शुरू करते थे। मगर इस सूरत में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा था कि यहाँ पर समंदरी लहरें इतनी जोर से आती हैं कि इस पूरी पहाड़ी के ऊपर, इस पूरी चट्टान के ऊपर जोर से टकराती हैं और एक बड़ा जोरदार झटका इस चट्टान के ऊपर महसूस होता है। बाज़ औक़ात इस चट्टान के ऊपर से भी समुद्री लहरें गुजरती हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, शायद इसी वजह से इस चट्टान के ऊपर चारों तरफ बहुत ज्यादा स्लिप है। आपने देखा होगा कि कहीं पानी के अंदर पत्थर होता है, किसी नदी नाले के अंदर आपने किसी पत्थर को देखा होगा कि उसके ऊपर से पानी कभी कभी उतरता है और कभी वो खुश्क हो जाता है। ऐसी सूरत में उस चट्टान के ऊपर कुछ झिलमिलाहट सी हो जाती है। कोई भी शख्स उसके ऊपर पाँव रखता है बेदहानी में तो वो स्लिप होकर गिर जाता है। बिल्कुल ऐसी ही कुछ सिचुएशन उस पहाड़ी के ऊपर भी है, उस चट्टान के ऊपर भी है कि वहां पर समुद्री लहरें जो पानी उठाकर उस चट्टान के ऊपर फेंकती है, तो अब जैसे ही वो खुश्क होता है फिर उसके ऊपर पानी पड़ता है। अब इसी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा फिसलन भी हो चुकी होती है। तो अब ऐसे पत्थर पर जब कोई इंसान पाँव रखता है तो वो उस पर स्लिप हो जाता है और उसे खबर भी नहीं होती कि उसके साथ हुआ क्या। शायद कि इसी वजह से उस लाइट हाउस को जो एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है खतरनाक तरीन कहा गया है, इसलिए कि वहां पर काम करने वाले शख्स को इंतहाई मोहतात रहना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे दिन कोई शख्स अपने उस कमरे के अंदर, अपने उस घर के अंदर बैठ कर बोर हो जाता है और फिर लोग ये सोचते हैं कि कुछ चहलकदमी की जाए, थोड़ा सा बाहर का माहौल देखा जाए और थोड़े बाहर के नज़ारे देखे जाए। इसी चीज को लेकर जब वहां पर लोग बाहर जाते हैं और फिर उन स्लिप करने वाले पत्थरों के ऊपर से उन्हें खबर ही नहीं होती, स्लिप होकर वो सीधे समंदर के अंदर जा गिरते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के साथ ये भी होता है कि वो मछली का शिकार करने के लिए उस चट्टान के ऊपर बैठकर शिकार करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अक्सर औकात वो खुद मछलियों का शिकार बन जाते हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 472 लोग सिर्फ इसी लाइट हाउस के अंदर अपनी जान गंवा बैठे हैं। मुख्तलिफ वाकयात के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें यहाँ पर गंवा दी हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर की गई मामूली सी भी गलती आपकी जानलेवा साबित हो सकती है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा दूसरी वजह यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अक्सर लोग डर जाते हैं, इसलिए कि समंदर की वहां पर उठने वाली तूफानी लहरें
ऐसी वहशतनाक होती हैं कि कमजोर दिल इंसान उन लहरों को देखकर ही चकरा जाता है। अक्सर लोग उन लहरों की वहशत से ही चट्टान के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। अक्सर लोगों के जहन में दिन का वो व्यू, दिन का वो माहौल उनके जहन के अंदर घर कर जाता है। जब रात को अपने बिस्तर के ऊपर वो लेटते हैं, आराम करते हैं, तो उनके दिल में, उनके जहन में तरह तरह के वसवसे और तरह तरह के ख्यालात पैदा होते हैं। इन्हीं ख्यालात के अंदर गुम होने के बाद आप वो वहम का शिकार हो जाते हैं और फिर ऐसे लोग अक्सर अपनी जान वहां पर गंवा देते हैं। इसके अलावा सर्दियों में यहाँ बर्फबारी और ठंडी हवाएं यहाँ के माहौल को ही तब्दील करके रख देती हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये लाइट हाउस ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर -38 डिग्री तक दर्जा हरारत गिर जाता है। इतनी कपकपा देने वाली सर्दी के अंदर, इतनी ज्यादा ठंड के अंदर, और फिर एक ऐसे खौफनाक वहशतनाक जगह पर जो कि साहिल समंदर से 10 किलोमीटर दूर समंदर की लहरों के बीचों बीच हो, तो फिर तसव्वुर कीजिए कि वो शख्स जो वहां पर ड्यूटी कर रहा है उसका क्या हाल होता होगा। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है और यकीनन ये एक मुश्किल तरीन काम है जो कि एक इंसान वहां पर करता है। आइसलैंड के अंदर मौजूद इस लाइट हाउस के अंदर किसी के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है कि कौन यहाँ पर आकर ड्यूटी कर सकता है और कौन नहीं। यहाँ पर पूरी दुनिया से जो भी जाना चाहता हो, जो भी इस जॉब का शौक रखता हो, वहां पर अपनी जान देने का शौक रखता हो, वो बिल्कुल जा सकता है। वहां पर जाने के लिए उसका वीजा भी फ्री है, वहां पर रिहाइश फ्री है, वहां पर खाना पीना, वहां पर बुनियादी तमाम तर सहूलियात वहां की हुकूमत आपको देगी। लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कोई गारंटी नहीं है और वो है आपकी जान। आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं। अगर आपकी जान वहां जाया हो जाती है तो किसी तरह की भी कोई भी वहां पर तफ्तीश नहीं होती और किसी तरह की भी कोई भी माली मुआवनत आपकी जान के ज़या पर वहां की हुकूमत आपके साथ नहीं करेगी। यार दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पर सैलरी कितनी दी जाती है, यहाँ पर काम करने वाले को तनख्वाह क्या दी जाती है। इस बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे भी पूछा। जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर इस लाइट हाउस को लेकर वावेला है, हर बंदा ये कहता है कि वहां पर 32 करोड़ रुपए आपकी सैलरी होगी, वहां पर आपकी 33 करोड़ रुपए सैलरी है। ये सारी की सारी बातें अपनी जगह पर शायद के दुरुस्त हों, लेकिन हमने इस लाइट हाउस को लेकर एक तहकीक की है जिसके मुताबिक हम बाकायदा से समझ जाएंगे कि यहाँ पर मौजूद वर्कर्स, यहाँ पर मौजूद काम करने वाले लोग कितनी सैलरी लेते हैं और यहाँ पर लोगों को क्या क्या सहूलतें दी जाती हैं और यहाँ पर लोग कितनी सैलरी माहाना लेते हैं और कितनी सालाना लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम उन लोगों की बात करते चलें कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं। शायद के लाइट हाउस की ड्यूटी करने वाला भी शख्स उन्हीं लोगों में से एक शख्स हो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, दुनिया में ऐसी जॉब्स भी मौजूद हैं कि जिनकी सैलरी इतनी है, जिन जॉब्स की तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं कि इंसानी सोच से भी बढ़कर हैं। मतलब इस वक्त दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा सैलरी हासिल करने वाले लोग हैं, तो वो है टेक्नोलॉजी और एआई के शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग। जी हाँ प्यारे दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग, एआई के शोबा से वाबस्ता लोग दुनिया के सबसे ज्यादा तनख्वाहें लेने वाले लोगों में शुमार किए जाते हैं। इनमें CIOs, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंसदान और मसनूई जहानत के माहिरीन यानी कि AI स्पेशलिस्ट हैं। इनकी सालाना तनख्वाहों की अगर बात की जाए तो ये लोग सालाना $1 लाख से $10 लाख तक कमाते हैं। मतलब अगर इन्हें पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो अगर पाकिस्तान में $1 की कीमत 300 रुपए हो तो अब $10 लाख पाकिस्तानी सालाना 30 करोड़ रुपए बनते हैं। और इसके अलावा इनको इसके साथ इजाफी बोनस भी मिलता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा तनख्वाहें लेने वाले एंटरटेनमेंट के लोग हैं और स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हॉलीवुड अदाकारा, फुटबॉलर्स, गुलूकार और प्रोड्यूसर, सुपरस्टार्स वगैरह ये लोग भी सालाना $10 लाख से भी ज्यादा कमाते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले एलन मस्क, जेफ बेजोस और टिम कुक सालाना अरबों डॉलर्स कमाते हैं। स्पोर्ट्स स्टार्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो सालाना $100 मिलियन से भी ज्यादा कमाते हैं। मतलब एक लाइट हाउस के अंदर काम करने वाले वर्कर्स की तनख्वाह एक जहाज उड़ाने वाले पायलट से भी कम होती है। मगर यहीं पर कुछ ऐसे लाइट हाउस भी हैं जिनके अंदर पायलट्स से भी ज्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आइसलैंड के अंदर मौजूद
थ्री रेंजर्स लाइट हाउस भी उन्हीं लाइट हाउसेस में शामिल है कि जो दुनिया का खतरनाक तरीन लाइट हाउस हैं, जिनकी सैलरी का अंदाजा लगाकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक नया पायलट जो अभी अभी जहाज उड़ाना शुरू करता है, उसकी माहाना तनख्वाह को देखा जाए तो वो माहाना 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की तनख्वाह लेता है, जबकि तजर्बाकार पायलट्स यानी फर्स्ट ऑफिसर्स की तनख्वाहें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर 5 से 8 लाख रुपए तक हैं। इसी तरह एक कैप्टन की सैलरी माहाना 10 से 15 लाख रुपए तक होती है और बैनुल-अक़वामी परवाजों के कप्तान माहाना 20 लाख से भी जायद सैलरी हासिल करते हैं। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड के अंदर मौजूद थ्री रेंजर्स लाइट हाउस के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, इसीलिए यहाँ पर काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें भी एक फर्स्ट ऑफिसर यानी कि एक बैनुल-अक़वामी परवाजों के कप्तान जितनी माहाना सैलरी यहाँ पर भी दी जाती है। मतलब कि यहाँ पर मौजूद शख्स, यहाँ पर काम करने वाले लोग माहाना 20 लाख से भी जायद सैलरी वसूल करते हैं। इसके अलावा उनके लिए वहाँ पर बहुत सारे और भी इंतजामात होते हैं। खाना पीना वहाँ पर उनकी तरफ से फ्री है, वीज़ा आने जाने का फ्री है। उसके अलावा वहाँ पर रिहाइश उनके लिए अच्छी VIP रिहाइश होती है। उनके लिए वहाँ पर हर चीज़ वो मैसर होती है जो वो ख्वाहिश करते हैं, लेकिन सिर्फ काम ये करना है कि वहाँ पर मौजूद रहना है और उस लाइट को बुझने नहीं देना। सिर्फ यही ड्यूटी है। इस ड्यूटी के इवज़ वहाँ पर एक इंसान को 20 लाख से भी जायद सैलरी माहाना दी जाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला और भी है, जिस वजह से यहाँ पर यह सैलरी भी बहुत कम है। इसलिए कि कहा जाता है कि इस लाइट हाउस के अंदर जिन्नात का बसेरा भी है। जिस जगह पर यह लाइट हाउस मौजूद है वहां पर समंदर की बहुत गहराई है और समंदर के ऐन वस्त के अंदर साहिल समंदर से 10 किलोमीटर दूर पानी के अंदर और गहरी लहरों के अंदर यह चट्टान मौजूद है और वहां पर जिन्नात का बसेरा भी है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जिन्नात वहां पर मौजूद काम करने वाले लोगों को भी डराते हैं और बाज़ औक़ात उन लोगों को शरारत के तौर पर उनके साथ छेड़खानी की वजह से वो जिन्नात उन लोगों को वहां से पानी में भी फेंक देते हैं। इसीलिए तो इतने सारे लोगों की मौत अभी तक एक मुइम्मा बन के रह गई है। कोई पता नहीं चलता कि वहां पर मरने वाले लोग कहां जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वहां से जो गिर जाता है वो नहीं मिलता, इसलिए कि नीचे समंदर है और समंदर के अंदर आप जानते हैं कि समुद्री मखलूक़ात कैसी कैसी होती हैं, तो किसी समुद्री मखलूक का इंसान नवाला बन जाता होगा। दोस्तों, ये लाइट हाउस अब भी फाल है, मगर अब ज्यादातर इसे जदीद टेक्नोलॉजी के तहत चलाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ की देखभाल के लिए एक इंसान की बहुत जरूरत होती है, लिहाजा वहां पर अब भी एक इंसान काम करने के लिए दरकार होता है। अगर आप में से भी वहां पर जाने का कोई इरादा रखता है तो मेरी इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर तफसील मौजूद है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अपने प्यारे दोस्त यासिर कियानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।